आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स आइसोमर कहलाएंगे और यह जो कंसेप्ट है वो आइसोमेरिज्म कहलाता है। आइसोमर्स के फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। वो आगे हम जब एग्जांपल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने C2H6O इसके दो आइसोमर ड्रॉ कर रखे हैं, एक एल्कोहल और दूसरा ईथर। तो यदि फिजिकल प्रॉपर्टी में हम यदि इनकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इस एल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होगा -114 डिग्री सेल्सियस, जबकि इस ईथर के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो होगा -141 डिग्री सेल्सियस। यानी दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो आइसोमेरिज्म को मेनली दो भागों में हमने विभक्त किया है। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर हमने चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म के अंदर डिफ्रेंशिएट कर रखा है। इसी प्रकार स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर विभक्त कर रखा है। फिर कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को फर्दर दो भागों में हमने डिफ्रेंशिएट किया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखने वाले कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट हो, वो परस्पर स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला इसके अंदर जो हमने टाइप ले रखा है वो है चेन आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म में हमें स्ट्रेट चेन के अलावा ब्रांचेज भी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास में C4H10 ये हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो इसके हम कितने आइसोमर बना सकते हैं? दो आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं, एक N-ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। ठीक है। तो यदि आप इनमें कार्बन यदि चेक करते हो, यदि मतलब ये आइसोमर है या नहीं है, तो यहाँ पर यदि हम इस N-ब्यूटेन में कार्बन की संख्या काउंट करें तो 1, 2, 3 और 4, तो C4 और हाइड्रोजन यदि काउंट करें तो 3, 2, 5, 2, 7 और 3, 10। यानी इसका फॉर्मूला भी C4H10 है। और इसमें यदि हम बात करें तो कार्बन 1, 2, 3 और 4, तो C4H3, 6, 9 और 1, 10। यानी इन दोनों आइसोमर के या दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें C5H12 की,
तो इसमें कितने हम आइसोमर बना सकते हैं? तो सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये हो गए आपके पेंटेन। दूसरा हम ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल ब्यूटेन। इसके अलावा हम एक और अरेंजमेंट भी देख सकते हैं, ये वाला। तो इसका नाम हो जाएगा 2,2-टाई-मेथिल प्रोपेन। इस प्रकार C5H12 के हम 3 आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं। यदि इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो पेंटेन के लिए 36.1 डिग्री सेल्सियस होता है। 2-मेथिल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट 7.7 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि 2,2-डाई-मेथिल प्रोपेन के लिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 9.5 डिग्री सेल्सियस। यानी तीनों के बॉइलिंग पॉइंट का मान अलग अलग है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की ओर चलते हैं, जो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसी कंपाउंड में यदि कोई सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप अपनी जगह चेंज कर लेता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास में C4H8 है, तो इसके हम 2 आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं, एक 1-ब्यूटीन वाला और दूसरा 2-ब्यूटीन। इस 1-ब्यूटीन में जो डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर कार्बन पे है? 1 नंबर कार्बन पे है। इसी प्रकार 2-ब्यूटीन में जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ खिसक गया? 2 नंबर वाले कार्बन पे। यानी डबल बॉन्ड इस कंपाउंड्स में अपनी स्थिति को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। इसी प्रकार यदि हम C3H7OH के यदि हम आइसोमर ड्रॉ करेंगे तो हमें 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल मिलेगा। 1 प्रोपेनॉल में OH 1 कार्बन पे है और 2 प्रोपेनॉल में जो OH है वो 2nd कार्बन की ओर चला गया। ठीक है, तो ये कहानी है पोजिशनल आइसोमेरिज्म की। अब बात करते हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। तो ऐसी आइसोमेरिज्म जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के कारण उत्पन्न होती है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे इसकी चर्चा हमने पहले कर रखी है, C2H6O के हम 2 आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं। एक हमारे पास में एल्कोहल है और दूसरा हमारे पास में ईथर है। दोनों ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार C3H6O की हम 4 प्रकार के आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें यदि फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो यहाँ हमारे पास में एल्डिहाइड है, यहाँ हमारे पास में कीटोन है, यहाँ हमारे पास में वाइनिल एल्कोहल हो गया, एलाइलिक एल्कोहल है, और यहाँ पर हमारे पास में वाइनिल ईथर हो गया। ठीक है, यानी डिफरेंट प्रकार के हमें फंक्शनल ग्रुप यदि देखने को मिलते हैं तो वो आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाती है। चलो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की ओर चलते हैं, जिसका नाम है टोटोमेरिज्म यानी चला व्यवधान। तो ये एक विशेष प्रकार की फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही प्रकार है, जिसमें हमें कीटो और इनोल 2 आइसोमर देखने को मिलेंगे और दोनों आइसोमर एक दूसरे में क्या होंगे? इंटर कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर रखी है यहाँ पर
कीटो फॉर्म, और कीटो फॉर्म को यदि हमें इनोल में यदि चेंज करना है तो हमें कुछ इस प्रकार से इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ से H+ की फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ से ये सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ माइग्रेट करेंगे। O पे चार्ज आएगा नेगेटिव, O पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो इस H+ आयन को लेके क्या बना लेगा, आपको इनोल फॉर्म बना लेगा। जनरली जो कीटो फॉर्म होती है वो इनोल फॉर्म की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में ये है, हमारे पास में फिनोल। ठीक है, यानी फिनोल में ये इनोल फॉर्म हमें देखने को मिल रही है। यदि इसको हम कीटो फॉर्म में चेंज करते हैं तो इन दोनों में से स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी? तो याद रखना, यदि फिनोल की इनोलिक और कीटो फॉर्म में स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछे, यानी कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, तो याद रखना फिनोल के केस में इनोलिक जो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि कीटो फॉर्म में जब ये इनोलिक फॉर्म कन्वर्ट होती है तो यहाँ पर इसको सबसे बड़ा घाटा क्या हो रहा है कि इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। इसी वजह से इनोल फॉर्म मोर स्टेबल होगी। अब हम बात करते हैं मेटामेरिज्म की। तो मेटामेरिज्म एक विशेष प्रकार की पोजिशनल आइसोमेरिज्म होती है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स में हमें डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने C4H10O युक्त ईथर के मैंने 3 आइसोमर ड्रॉ करे हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यदि हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एथिल ग्रुप है, यहाँ पर एक मेथिल और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, जबकि यहाँ पर मेथिल और इसको हम आइसोप्रोपिल ग्रुप भी कहते हैं। यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स का हमें क्या देखने को मिल रहा है, अरेंजमेंट। तो ऐसी आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म कहलाती है। ठीक है, तो ये कहानी थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे अगली जो आइसोमेरिज्म है, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री।